दोस्तों नमस्कार। हर दौर में सत्ता की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत होती है सवाल पूछने वालों को कमजोर दिखाना। यही खेल लगातार खेला गया। देश में एक नैरेटिव बनाया गया कि विपक्ष बेकार है, विपक्ष यूजलेस है, विपक्ष सिर्फ सरकार की नाक में दम करता है, विपक्ष सिर्फ सवाल पूछता है। लेकिन जैसे ही 27 यूरोपियन देशों के प्रतिनिधि राहुल गांधी से मिले, पूरा नैरेटिव हिल गया। क्यों? क्योंकि दुनिया लोकतंत्र को समझती है, दुनिया जानती है कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार नहीं होता, विपक्ष भी होता है। लेकिन भारत में क्या नैरेटिव बनाया गया कि एक पार्टी ही देश है, बाकी सब बेकार हैं। महंगाई पर सवाल पूछो, नेगेटिविटी, इकोनॉमी पर सवाल पूछो, देश विरोधी नैरेटिव, रुपए की गिरावट पर सवाल पूछो, डर फैलाने वाला। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं सोचती है, इसलिए फॉरेन डेलीगेट्स भी विपक्ष से मिलते हैं, उनकी सोच समझते हैं, उनका स्टैंड समझते हैं। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के प्रतिनिधि राहुल गांधी से मिले, क्योंकि लोकतंत्र में दुनिया सिर्फ सरकार से नहीं विपक्ष से भी बात करती है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का मजाक उड़ाया गया, उनके इंटरनेशनल मीटिंग को सस्पिशियस की तरह दिखाया गया। उसी दिन जब टीवी पर राहुल गांधी के फॉरेन टूर पर हमला हो रहा था, उसी दिन यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि उनसे डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहे थे। विपक्ष को इतना कमजोर दिखाओ कि जनता को लगे सवाल पूछना ही गलत है। हर बड़ी बहस इमोशन पर शिफ्ट कर दी गई, जनता को आइडियोलॉजी में इतना उलझाया गया कि इकोनॉमी पीछे छूट गई। एक तरफ मिडिल क्लास की सेविंग खत्म हो रही थी, दूसरी तरफ जनता को लगातार इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में रखा गया। महंगाई घर तक पहुंच चुकी है तो नैरेटिव बदलना मुश्किल हो रहा है कि अब सवाल सीधे रसोई तक पहुंच चुका है। अब सवाल टीवी डिबेट का नहीं रहा, सवाल है दूध कितना महंगा हुआ, गैस कितनी महंगी हुई, स्कूल फीस कितनी बढ़ी, घर चलाना कितना मुश्किल हुआ। जब सवाल जेब तक पहुंचता है तब सबसे मजबूत प्रोपेगेंडा भी कमजोर पड़ने लगता है। यही वजह है कि अब विपक्ष की आवाज फिर से सुनाई देने लगी, क्योंकि जनता को धीरे धीरे महसूस हो रहा है कि जिस इकोनॉमी को सब कंट्रोल में बताया जा रहा है, के अंदर दबाव बहुत पहले बन रहा था। और इसी दौरान सत्ता के खिलाफ हर सवाल को नेगेटिव बताकर दबाने की कोशिश हुई। जब देश में इतना बड़ा आर्थिक दबाव बन रहा था तो जनता का ध्यान आखिर किस तरफ मोड़ा जा रहा था? क्यों हर दिन असली मुद्दों से ज्यादा इमोशनल मुद्दे चलाए गए? यही वो जगह है जहां पॉलिटिकल गेम समझ आता है। क्योंकि अगर जनता महंगाई पर एकजुट हो जाए, रोजगार पर सवाल पूछने लगे, रुपए की गिरावट समझने लगे, तो फिर नैरेटिव कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए असली लड़ाई बदल दी गई। डेवलपमेंट पीछे रह गया है, महंगाई पीछे छूट गई है, रोजगार पीछे रह गया है, शिक्षा पीछे रह गई है और स्वास्थ्य पीछे छूट चुका है। इसलिए असली लड़ाई बदल दी गई है। डेवलपमेंट पीछे, महंगाई पीछे, रोजगार पीछे, शिक्षा पीछे, स्वास्थ्य पीछे। और आगे क्या कर दिया गया है? इमोशंस, आइडेंटिटी, पोलराइजेशन और परसेप्शन। यह लगातार लग रहा है कि बीजेपी ने राजनीति का केंद्र बदल दिया है। और से डेंजरस चीज क्या हुई? जनता धीरे धीरे इकोनॉमिक सफरिंग को नॉर्मल मानने लगी। हुई ग्लोबल इश्यू, फ्यूल महंगा हुआ, इंटरनेशनल प्रेशर, रुपया गिरा, मार्केट फ्लक्चुएशन। जनता पूछ रही है अगर सब पहले नॉर्मल था तो अचानक इतनी अपील क्यों आने लगी? कम तेल इस्तेमाल करो, मेट्रो में चलो, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो। ये अपील सिर्फ अपील नहीं होती, ये संकेत होते हैं कि सरकार प्रेशर में है। लेकिन उसी समय क्या नैरेटिव चल रहा था? विपक्ष देश विरोधी है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष बेकार है। यानी जो सवाल पूछ रहा था उसी को सस्पेक्ट बना दो। और इसका असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ा? मिडिल क्लास पर। वो मिडिल क्लास जो हर चुनाव में स्टेबिलिटी के नाम पर वोट देती रही, अब सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर महसूस कर रहा है। बढ़ रही है, बचत खत्म हो रही है, डेली एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। दोस्त, देश के साथ सबसे बड़ा खेल सिर्फ महंगाई का नहीं हुआ, सबसे बड़ा खेल हुआ है सच छुपाने का। धीरे धीरे एक ऐसा आर्थिक दबाव बन रहा था जो अब आकर हर घर के दरवाजे पर खड़ा हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जब यह दबाव बन रहा था, जब रुपया गिर रहा था, जब महंगाई अंदर ही अंदर बढ़ रही थी, जब खाने के तेल से लेकर दूध, गैस, ट्रांसपोर्ट के सामान पर असर दिखने लगा था, तब देश को बताया क्यों नहीं गया? क्यों चुनाव खत्म होने तक इंतजार किया गया? क्यों जनता को आखिरी वक्त तक यही महसूस कराया गया कि सब कंट्रोल में है? क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। लेकिन उस वक्त विपक्ष को क्या बताया गया? नकारात्मक, देश विरोधी, डर फैलाने वाला। और इसी बीच जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर इमोशनल पॉलिटिक्स में उलझाए रखा। और अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो धीरे धीरे असली तस्वीर बाहर आने लगी। पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा तो कहा गया क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल सिर्फ गाड़ी में नहीं जलता, पेट्रोल पूरे बाजार में जलता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सब्जी महंगी होती है, दूध महंगा होता है, स्कूल बस महंगी होती है, फीस महंगी है, हर चीज महंगी होती है। और सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? उस मिडिल क्लास पर जो हर चुनाव में उम्मीद लेकर वोट देता है।
वो मिडिल क्लास जो ना गरीबों वाली स्कीम में आता है और ना अमीरों की तरह बच निकल पाता, उस आदमी की कमर सबसे पहले टूटती है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या सरकार को पहले से पता था? यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्री साहब कह रहे हैं कि ईरान युद्ध शुरू होते ही संकेत मिल गए थे कि बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। यानी सिस्टम को अंदाजा था कि आने वाले दिनों में फ्यूल प्रेशर बढ़ सकता है, इंपोर्ट प्रेशर बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो फिर देश को बताया क्यों नहीं गया? क्या इसीलिए क्योंकि चुनाव थे? क्या इसीलिए क्योंकि वोट प्रभावित हो सकते थे? और अब हालात ये हैं कि लोग सुबह उठते हैं और नई महंगाई उनका इंतजार कर रही होती। अब बात सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रही, अब मामला बहुत बड़ा हो चुका है। क्योंकि जब एक देश में रुपया लगातार गिरने लगे, विदेशी निवेशक पैसा निकालने लगे, सरकार फॉरेन करेंसी बचाने की बात करने लगे और जनता से कहा जाए कि कम खर्च करो, तो समझ जाइए कि समस्या सिर्फ बाजार में नहीं है, समस्या पूरे के पूरे सिस्टम में है। रुपया 95 से बढ़कर 100 रुपये के पार जाने की आशंका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधा संकेत है कि दबाव कितना बड़ा है। क्योंकि रुपया गिरता है तो बाहर से आने वाली हर चीज महंगी होती है। तेल महंगा होता है, इंपोर्ट महंगा होता है, रॉ मटेरियल महंगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होते हैं, और फिर वही असर घूम कर जनता की जेब पर आता है। क्यों आखिरी समय तक लोगों को भरोसे में रखा गया कि सब सामान्य है, और फिर अचानक प्रधानमंत्री की तरफ से अपील आने लगी, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा कम करो, पेट्रोल बचाओ। ये सामान्य अपील नहीं होती, ये संकेत होते हैं कि सरकार दबाव महसूस कर रही है। लेकिन देश को सीधे सच बताने के बजाय फिर वही इमोशनल पैकेजिंग, देश हित की बात करो, त्याग की बात करो, बलिदान की बात करो। लेकिन सवाल पूछने वाला आदमी पूछ रहा है, त्याग हमेशा जनता ही क्यों करे? और अब जो तस्वीर सामने आ रही है वो डराने वाली है। दूध महंगा होने की आशंका है, सीएनजी महंगी, गैस महंगी, खाने का तेल महंगा, दाल महंगी, ऊपर से चेतावनी है कि पेट्रोल डीजल में बड़ा जंप आ सकता है। अगर फ्यूल अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है तो सिर्फ गाड़ी नहीं रुकती, पूरी इकोनॉमी हिलती है। पहले राजनीति होती थी रोजगार पर, महंगाई पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अब राजनीति इमोशनल रिएक्शन पर खड़ी कर दी गई। मिडिल क्लास धीरे धीरे आर्थिक दबाव में टूटती चली गई। और सबसे डेंजर चीज क्या है जानते हैं? धीरे धीरे जनता को इस दर्द का आदी बनाया जा रहा है। आज 2 रुपए बढ़े हैं, कल 3 बढ़ेंगे, फिर कहा जाएगा ग्लोबल सिचुएशन है, फिर कहा जाएगा दुनिया भर में हो रहा।